हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का 50 वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। और इस 50 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आपको सेंट्रल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ताकि आप लोग क्लास का बेनिफिट उठा सके और एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग आंसर पता होगा तो साथ साथ में आंसर जरूर से देते चलिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह जो है वो कौन सी कहानी का पात्र है, यानी कौन सी कहानी में कैरेक्टर है, आप सबको बताने हैं। तो आप सबने पढ़ चुका है कि जो उसने कहा था कहानी है उसमें एक पात्र रहता है, कौन, लहना सिंह। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए और साथ साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जो भी आंसर नहीं पता होगा आपको स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना है, ताकि आप लोग उसको बाद में रिवाइज कर सके। फिलहाल 2 का आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि हैं। तो कौन है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि। काफी विवेक क्वेश्चन है ये। वैसे मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ ये सारे ही विवेक हैं, इसलिए आपको पूरे क्लास को जरूर से देखना है। तो यहाँ पे 2 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताने हैं। तो बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी यहाँ पे हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 में क्या पूछा गया है देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है। इनमें से कौन सी कविता शमशेर बहादुर सिंह की आप सबको बताने हैं। हार जीत, पुत्र वियोग, उषा या गांव का घर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा 3 में। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उषा कविता के जो लेखक हैं वो है शमशेर बहादुर सिंह। अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो 4 को देखिए क्या पूछा गया है, आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इनमें से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की आप सबको बताने हैं। जन जन का चेहरा एक, या हार जीत, या गांव का घर, या उषा। तो यहाँ पे उषा तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जन जन का चेहरा एक हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जी हाँ, 5 भी आ चुका है। पूछा गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, यहाँ पे आपको बताने हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, या मोहन राकेश, या मलियज, या भगत सिंह। यहाँ पे 5 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मलियज है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पे 6 को देखिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं। पूछा गया है कि अधिनायक कैसी कविता है, यानी जो अधिनायक कविता है ये कैसी कविता है, यानी श्रृंगारिक है, या व्यंग्यात्मक है, या ऐतिहासिक है, या उपदेशात्मक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल ऑप्शन ने सही आंसर दिया है, यानी एक व्यंग्यात्मक कविता है। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, 7 भी आ चुका है। पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जो कवि अशोक वाजपेयी है इनका जन्म कहाँ हुआ था आप सबको बताने, यानी कौन से राज्य में हुआ था। बिहार, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे 8 भी आ चुका है। पूछा गया है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, यानी जो मोहन राकेश है इनका जन्म हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था आप सबको बताने। 1925, 1928, 1930 या 1934 ईस्वी में। यहाँ पे 8 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1925 ईस्वी में। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। जी हाँ, तो काफी एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था, यानी जूठन कहानी में जो हेडमास्टर रहता है उसमें उसका नाम क्या रहता है आपको बताने हैं। यहाँ पे 9 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कलीराम। चलिए पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, 10 भी आ चुका है। पूछा गया है कि त्रिज के रचनाकार कौन है, यानी जो त्रिज कहानी है इसके रचनाकार कौन है आप सबको बताने हैं। नामवर सिंह, उदय प्रकाश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या मोहन राकेश। यहाँ पे 10 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उदय प्रकाश। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और आप सब देखिए और आंसर देने की साथ साथ में कोशिश कीजिए। पूछा गया है कि जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं, यानी जो जय कृष्ण मूर्ति है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति इसका पूरा नाम है, वो किस रूप में देखे जाते हैं आप सबको यहाँ पे बताने हैं। महामनीषी, तपस्वी, या दूसरे बुद्ध, या सुकरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर से टाइप कीजिएगा, और नहीं पता है तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर से पिन कर दूंगा। देखते कि आप सबको पता है या नहीं है। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था यहाँ पे आपको बताने हैं। तो आप सबने पढ़ चुका है, मैंने आपको बार बार पढ़ा चुका है कि उनके बचपन का जो नाम था वो था राम बोला, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जी हाँ, 13 भी आ चुका है। स्क्रीन पर देखिए क्या पूछा गया, आपको आंसर कीजिए।
भूषण की उपाधि किसने दी थी, यानी जो भूषण की उपाधि मिली थी भूषण को, वो किसने दी थी आप सबको बताने हैं। महाराज छत्रसाल ने, या छत्रपति शिवाजी ने, या औरंगजेब ने, या रुद्र शाह ने। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रुद्र शाह ने दी थी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जी हाँ 13 हो चुका है, 14 को देखिए क्या पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं, तो कौन सी काल के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नहीं आधुनिक काल के कवि हैं। अगर आपको आता है कि जयशंकर प्रसाद कौन से वाद के कवि हैं, जब भी आपको वाद आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी छायावाद। तो आपको ये भी याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यहाँ पे 15 भी आ चुका है, क्या पूछा गया है देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। यशोधरा का संधि विच्छेद है, तो यशोधरा का संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा आपको बताने हैं। तो कौन सा ऑप्शन 15 में राइट होगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कौन सा होगा। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यशोधरा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जी हाँ 16 भी आ चुका है, पूछा गया है कि नया का विलोम है, तो नया का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा नया का पुराना। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 में पूछा गया है कि ग्राम का विशेषण बताइए, यानी ग्राम का विशेषण क्या हो जाएगा आपको बताने। तो मैंने आप सबको बार बार बता चुका है कि ग्राम का क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रामीण, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को। 18 भी आ चुका है, पूछा गया है कि हिमालय का संधि विच्छेद है, तो इनमें से कौन सा हिमालय का सही संधि विच्छेद है, फटाफट से आपको बताने हैं। बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी हिमजोड़ आला। तो आपको सभी ऑप्शन को देखने हैं और जो करेक्ट आंसर है उसको आपको चूज करने हैं, आपको जल्दीबाजी में आंसर नहीं करने हैं। फिलहाल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में पूछा गया है कि जन्म का विलोम है, तो जन्म का विलोम शब्द क्या होगा, मृत्यु, मौत, मरण या विदा। यहाँ पे सभी मतलब होता है मौत, लेकिन यहाँ पे आपको सही जो शब्द है उसको चूज करने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जन्म का, तो जन्म का हो जाएगा मृत्यु, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जी हाँ 20 भी आ चुका है, पूछा गया है कि मास का विशेषण है, मास मतलब क्या होता है, यानी महीना। तो इसका मास का विशेषण आपको बता रहे कौन सा होगा, मासिक, माह, महीना या वर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी क्या होगा मासिक हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 में क्या पूछा गया है, तल्लीन का संधि विच्छेद है, तो तल्लीन का सही संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे आप सबको बताने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता नहीं होगा, अगर होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं तत्जोड़ लीन। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 भी आ चुका है, क्या पूछा गया है, आय का विपरीतार्थक शब्द है, यानी आय का जो विलोम शब्द है इनमें से क्या है वो बताने हैं। आय का हो जाएगा व्यय, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में पूछा गया है कि दिन का विशेषण है, तो दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, रात, दिवा, दैनिक या दोपहर। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दिन का दैनिक हो जाएगा विशेषण। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। जी हाँ 24 आ चुका है, पूछा गया है कि महेंद्र का संधि विच्छेद है, तो महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है आप सबको बताने हैं, यानी ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी महाजोर इंद्र, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल क्या होगा राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। जी हाँ 25 भी आ चुका है, पूछा गया है कि खारा का विलोम शब्द है, तो खारा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खारा का हो जाएगा मीठा। और आपको आता है कि खरा, तो खरा का होता है खोटा, लेकिन यहाँ पे आपको खारा पूछा गया, तो आपको शब्द को अच्छे से देखने हैं। फिलहाल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 भी आ चुका है, पूछा गया है कि साहित्य का विशेषण है, तो साहित्य का विशेषण क्या होगा, साहित्यकार, साहित्यिक, साहित्य या दर्शन। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साहित्य का विशेषण साहित्यिक हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इनमें से कौन सी बालकृष्ण भट्ट की रचना है आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए और करेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी हाँ तो यहाँ पे 27 में ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बातचीत हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 28 की ओर। तो 28 को भी देखिए और आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो इनमें से कौन संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयप्रकाश नारायण। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 29 को। 29 में पूछा गया है कि पेशगी कहानी के लेखक हैं, तो इनमें से कौन पेशगी कहानी के लेखक है आप सबको बताने हैं। हेनरी लोपेज, लूसून या अंतोन चेखव या मोहन राकेश। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हेनरी लोपेज। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को, क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, और आप लोग आंसर कीजिए कौन सा सही होगा।
कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीरदास कौन सी काल के कवि हैं आपको बताने? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 में ऑप्शन नंबर बी, यानी भक्ति काल के कवि हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। और इससे पहले अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक जरूर से कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोग इसी तरह से डेली क्लास में ज्वाइन हो सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। 31 को देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बरवी रामायण के रचनाकार हैं, तो बरवी रामायण के रचनाकार कौन है यहाँ पे आपको बताने? नंददास, जायसी, रहीम या तुलसीदास? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी तुलसीदास। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में पूछा गया है कि कविता के नए प्रतिमाल के रचनाकार हैं, तो कविता के नए प्रतिमाल के रचनाकार कौन है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 32 को देखिए और कौन सा ऑप्शन राइट होगा कमेंट उसमें टाइप कीजिए। तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, यानी कि नामवर सिंह हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। जी हाँ, 33 में क्या पूछा गया देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अस्त का विलोम है, तो अस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? यानी अस्त का हो जाएगा आपका उदय, यानी जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 भी आ चुका है। पूछा गया है कि स्थूल का विपरीतार्थक है, यानी स्थूल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपको बताने हैं। जंगम, जड़, सूक्ष्म या चेतन? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूक्ष्म हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को। जी हाँ, 35 भी आ चुका है। पूछा गया है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, यानी जो चांद है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? चांदनी, रूपा, रोहित या शशि? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शशि। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को। जी हाँ, 36 भी आ चुका है। पूछा गया है कि मोती का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो मोती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपको बताने हैं। मुक्ता, परवाल, सीप या विटप? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं मुक्ता। मुक्ता क्या है? ये मोती का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे क्या है 37 में। आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आस्तीन का साफ होना, इसका मतलब हो जाएगा यानी घर में छिपा शत्रु। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है? एक आंख से देखना मुहावरा का क्या अर्थ है? एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ आपको बताने की कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दूर तक देखना, निशाना लगाना या समान रूप से देखना या घृणा करना? यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी को समान रूप से देखना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 भी आ चुका है। पूछा गया है कि नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? नौजोर यन या नेजोर अन या नेजोर यन या नेजोर नौ? यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेजोर अन बराबर में क्या हो जाएगा? नयन। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है। 40 को देख लेते हैं। 40 में पूछा गया है कि निश्चल का संधि विच्छेद है, तो निश्चल का सही संधि विच्छेद यहाँ पे क्या होगा आपको बताने। तो 40 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निहिजोड़ चल, बिल्कुल क्या होगा राइट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में पूछा गया है कि अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुसरण में कौन सा उपसर्ग लगाया हुआ है यहाँ पे आपको बताने हैं। अ, अन, अनु या अन्य? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनु। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को। क्या है 42 में, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय लगा है यहाँ पे आपको बताने, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो 42 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा? आई। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। जी हाँ, 43 भी आ चुका है। पूछा गया है कि चंद्रमुख कौन समास है, तो चंद्रमुख कौन से समास का उदाहरण है आप सबको बताने हैं। तो 43 में कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नहीं कर्मधारय समास है। तो बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में पूछा गया है कि लंबोदर कौन समास का उदाहरण है, तो लंबोदर कौन से समास का उदाहरण है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 44 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुव्रीहि समास। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। जी हाँ, तो 45 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है? कनक का अर्थ है, तो यहाँ पे कनक का अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताने हैं। चांदी, सोना, बादल या नदी? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनक का जो अर्थ होता है वो होता है सोना। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को। 46 भी आ चुका है। पूछा गया है कि दूध का पर्यायवाची है, तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सर, शीर या सहायक या उत्स? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं शीर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। जी हाँ, 47 भी आ चुका है। पूछा गया है कि गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना आपने सुना होगा कि डिंग हाँकना, डिंग हाँकना या व्यर्थ में हाँकना, बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को। तो 48 भी आ चुका है। पूछा गया है कि
गले मरना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो गले मरना मुहावरा का जो अर्थ है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं आरोप लगाना। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। 49 भी आ चुका है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सद्वानी का संधि विच्छेद है, तो सद्वानी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ पे बताने। तो बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सतजोड़ वाणी बराबर में क्या हो जाएगा? सद्वानी। अब देख लेते हैं हम लोग आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 में राजा रानी कौन समास है? तो राजा रानी कौन सा समास है यहाँ पे आपको बताने। तो 50 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्वंद्व समास है। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आपको हिंदी 100 मार्क्स का 50 वायरल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। और इन 50 क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन को कवर कराए हैं जिनसे आपको क्वेश्चन सीधे बोर्ड एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं देखा है तो आपको जरूर से देख लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर उन सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाता है जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।